हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी वॉइस पढ़ रहे हैं। आज वॉइस का 3rd क्लास होगा। जी हाँ, तीसरा पार्ट है। इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं जो आखिर किस किस टेंस के पार्ट का हम लोग एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाते, है ना। और साथ ही साथ फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर में कौन कौन का हम लोग एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। फिर कुछ आप लोग का एडवांस कॉन्सेप्ट मतलब स्पेशल रूल, और साथ ही साथ डबल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे, इस सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। एक लास्ट आएगा कॉमन एरर से रिलेटेड। आप लोग का 4 पार्ट में हम लोग पूरे वॉइस को फिनिश कर रहे हैं। आज ये तीसरा पार्ट है। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेकंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, क्या समझ में आया। 4 टेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते, मतलब उसका पैसिव नहीं बनता। ओके जी, आइए। अगर आप कहिएगा जो कैसे सर आप प्रूफ करके बताइए, देख लीजिए जरा प्रूफ। यहाँ पे क्या है, जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, है ना, बस हैज हैव हैड में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है, उसके बाद बीन होता है, V4 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका अगर पैसिव बनाने का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए जो इस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देते हैं, बना दिए। इस सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर ना। चलिए, वो भी बना दिए। एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, वो भी कर दिए। बिन है तो बिन लिख देंगे, वो भी कर दिए। बट आप लोग को एक कंसेप्ट सिखाए थे भैया, जहां पे मिले V4, जहां पे मिले V4 और उस एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो आप उसको कीजिएगा बीइंग। क्या कीजिएगा, बीइंग प्लस V3। क्या क्या, बीइंग प्लस V3 का यूज करते हैं। यही करते हैं ना। तो हम लोग इस V4 को लिख दिए बीइंग और उसके बाद V3 लगाए, जो सेंटेंस को गंदा बना दिया, बेकार बना दिया, यूजलेसनेस बना दिया, खराब कर दिया, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बना नहीं पाते। अगर और अच्छे से समझना है तो याद रखिएगा, जैसे एक घर में 2 बीवी नहीं रह सकती, जैसे एक घर में 2 बीवी नहीं रह सकती, वैसे ही एक सेंटेंस में बिन और बीइंग आ नहीं सकता, बर्बाद हो जाएगा, लड़के मर जाएगा। के लिए ना सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो एक सेंटेंस में बिन और बीइंग नहीं होगा, जिस कारण ये सेंटेंस नहीं हो पाया पैसिव। ओके जी, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एक कहिएगा, दिखाइए सर। तो सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, बनेगा क्या, अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय हर। गलत बात, बन नहीं सकता। समझ गए बात को, बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग बात करते हैं फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर। क्या क्या, सिंपल फ्यूचर का बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर जो आप लोग टेंस में पढ़े थे, उसमें क्या था, सब्जेक्ट हुआ करता था सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। याद है ना टेंस वाला, टेंस का वीडियो बना हुआ है, पूरा कंप्लीट टेंस पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा वहां से, है ना। आइए, तो क्या है आप लोग का, शैल विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव। पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। अब V1 है, याद रखिएगा, अगर V1 हो ना तो आप लोग पैसिव बनाते समय क्या कीजिएगा, B प्लस V3 में चेंज कीजिएगा। क्यों, क्योंकि एक कंसेप्ट आप लोग को कई बार बताया है, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज्ड, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज्ड। मॉडल के बाद तो V1 लगना निश्चित है ना। तो मॉडल के बाद V1 आ गया और आगे V3, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए V3 चाहिए ही चाहिए। पैसिव बिना V3 के तो होता नहीं है ना। तो अब इसको हम लोग B में चेंज कर दिए ना, तो इससे क्या हो गया, शैल विल भी खुश हो गया, क्योंकि शैल विल के लिए V1 मिल गया, और ये V3 भी खुश हो गया, क्योंकि V3 से पहले
बी आ गया, तो दोनों रूप से इस परफेक्ट हो गया। इसलिए हम लोग अगर फ्यूचर का बनाते हैं ना तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके जी, आगे बात समझ में, चलिए अच्छी बात है। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो बोला है सी विल राइट अ लेटर, सी विल राइट अ लेटर, सी विल राइट अ लेटर, बनेगा क्या पैसिव, A letter will be written by her. A letter will be written by her. A letter will be written by her. समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, बोल रहा है Why will he teach me? Why will he teach me? अब why WH वर्ड होता है और पैसे बनाते समय WH वर्ड को WH वर्ड ही लिख देते हैं, लिख दिया WH वर्ड, है ना। अब यहाँ पे ही था तो ही के लिए हम लोग will का यूज किए। अब यहाँ पे ये मी आई बन जाएगा ना, तो आई के लिए शैल का यूज करेंगे। बात समझ में आया क्या? यस। तो क्या हुआ, तो why shall I be taught by him? Why shall I be taught by him? क्लियर कंसेप्ट, खत्म कहानी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पोस्टमैन विल नॉट डिलीवर द लेटर, द पोस्टमैन विल नॉट डिलीवर द लेटर। करते क्या है, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। द लेटर सब्जेक्ट बना, पोस्टमैन ऑब्जेक्ट बना, विल का विल लगा दिए, बी डिलीवर्ड बाय द लेटर। ओके जी, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट का एग्जाम्पल आपका है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है सी विल राइट अ लेटर, सी विल राइट अ लेटर। तो क्या करेंगे, अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। ओके, आया बात समझ में। ये था आपका सिंपल प्रेजेंट, है ना। जरा देखते हैं जो भैया सिंपल प्रेजेंट में कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी ये होगा कि सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, उसके बाद बी आता है ना। अगर V4 लगा दिए तो वो एक्टिव वॉइस बन जाएगा। यस, V3 लगाते हैं तब पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन विल शैल के बाद बी और उसके बाद V4 लगा दिए तो वो बन जाएगा एक्टिव वॉइस और टेंस का नाम होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये पॉसिबिलिटी है। ओके जी, नेक्स्ट। अगर कभी कभी क्या हो, जो आपका सब्जेक्ट विल शैल बी और उसके बाद आपका V3 दिख जाए, मतलब पैसिव वॉइस है। कभी भी आपको बता चुके हैं, कई बार बताए हैं, जो बी के बाद V3 है, कहीं का भी सेंटेंस हो, किसी भी एग्जाम का हो, पकड़ के कह दीजिए तुम पैसिव हो। चाहे इज के बाद V3 हो, एम के बाद हो, आर के बाद हो, वॉज के बाद हो, वर्ड के बाद हो, बी के बाद हो, बिन के बाद हो, बिंग के बाद हो, किसी के बाद V3 है, पकड़ के पैसिव बोल दीजिए। यस, यहाँ पे क्या है, पैसिव सिंपल फ्यूचर, टेंस का नाम सिंपल फ्यूचर। कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट हो विल शैल, उसका बी और उसका V3, अदर वर्ड आता है बिना बाई के, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट पैसिव। डायरेक्ट पैसिव बिना बाई के आया, बिना ऑब्जेक्ट के आया, डायरेक्ट पैसिव। स्पोकन का भी पैटर्न उसी तरफ चल रहा है, लिखने में भी यूज करते हैं और एग्जाम का भी पैटर्न उसी तरफ मूव कर रहा है। ओके जी, तो स्पीकिंग, राइटिंग एंड एग्जाम भी इसी तरह होता है, जो शैल विल बी V3 अदर वर्ड बिना बाई के, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पैसिव। एग्जाम्पल है कुछ, आप लोग राइट डाउन कीजिए। तो जी फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, सी विल बी रिटेन, सी विल बी रिटेन। ये भैया ये रिटेन आपका V3 है, और V3 तब आता है जब आपका एक सब्जेक्ट जो हो नन डूअर नन लिविंग हो, है ना। ये रॉन्ग हो गया। हाँ, अगर राइटिंग रहता तो सही हो जाता। नेक्स्ट है अ लेटर विल बी राइटिंग। भैया इस सेंटेंस में नन डूअर नन लिविंग को बना दिए सब्जेक्ट और उसमें लगा दिए V4, गलत ना होगा। हाँ, यहाँ पे V3 आना चाहिए था, क्योंकि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नन लिविंग नन डूअर हो तो V3 लगता है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग हो तो उसके अकॉर्डिंग V1, V2, V4, V5 कुछ भी लग सकता है। क्लियर ना। आइए नेक्स्ट बोल रहा है सी विल बी राइटिंग। यस,
सही है। सी विल बी राइटिंग, सही है। नेक्स्ट है अ लेटर विल बी रिटेन, ये भी सही है। ओके जी, अ लेटर विल बी रिटेन, कितनी आसान बात है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, क्योंकि अभी बताए थे फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। आगे आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, हैव होगा, V3 होगा, अदर वर्ड होगा। ऐसा होगा तो इसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे। ओके, एक्टिव वॉइस बोलेंगे, है ना। वहीं पे अगर बात करें इसका पैसिव तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस अदर वर्ड, है ना। क्योंकि ये सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के पास, विल शैल लग गया, हैव का हैव लग गया। V3 चेंज होता है, V3 चेंज होता है, आप लोग को पता है, बीन प्लस V3 में, है ना। तो बीन प्लस V3 उसके बाय, खत्म कहानी। क्लियर, समझ रहे हैं ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल हैव रिटेन अ लेटर, है ना, बनाइए पैसिव। A letter will have been written by him. A letter will have been written by him. A letter will have been written by him. Okay जी। Next बोल रहा है the police will have caught the terrorist. The police will have caught the terrorist. क्या करेंगे इसका पैसे लिखेंगे, द टेररिस्ट विल हैव बीन caught by the police. The terrorist will have been caught by the police. बस कुछ नहीं करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, है V3 तो बीन प्लस V3 में चेंज होगा। ओके जी। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल रूल के बारे में जी। अभी तक जो था वो टेंस से रिलेटेड था, 12 टेंस को देख लिए, जिसमें से 8 का पैसिव बना है, 4 का पैसिव नहीं बना। अब हम लोग कुछ स्पेशल रूल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम स्टार्ट में आप लोग को बोले थे पैसिव मतलब वर्ब, वॉइस मतलब वर्ब, है ना। आज वर्ब के बारे में बात करेंगे, और वर्ब में ही आता है मॉडल, मॉडल्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉडल्स। ओके जी। आइए उसके अंतर्गत आता कौन कौन है पता है, उसके अंतर्गत आता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, दिस आर मॉडल्स। ओके, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडल्स बोलते हैं, है ना। आइए कुछ बात जानते हैं उनके बारे में, मॉडल्स के बारे में। बोल रहा है मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। मॉडल्स का प्रयोग हम लोग भिन्न भिन्न तरीका से करते हैं। क्या, मॉडल्स का प्रयोग हम लोग भिन्न भिन्न तरीका से करते हैं। इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस प्रोमिस, पॉसिबिलिटी, पावर, ड्यूटी, सजेशन एंड नेसेसिटी। यस, जब बात नेसेसिटी का हो, नेसेसरी हो, फिर भी मॉडल का यूज करेंगे। जब कोई सजेशन देने का बात हो, फिर भी मॉडल का यूज करेंगे। जब आपका ड्यूटी का बात हो, कर्तव्य का बात हो, फिर भी मॉडल का यूज करेंगे। जब पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाना हो, फिर भी मॉडल का यूज करेंगे। संभावना हो कोई भी चीज का, फिर भी मॉडल का यूज करेंगे। प्रॉमिस हो, पक्का वादा का बात हो, फिर भी मॉडल का यूज करेंगे। आया बात समझ में। तो ये सब फीलिंग तो अब आएगा, वो तो नाउन था, अब मेन फीलिंग यहाँ है। देखिए जब हम लोग मॉडल का बात करें ना, तो अभी भी बात किए थे मॉडल के बाद भैया V1 आता है। क्या क्या, मॉडल के बाद तो V1 आता है और एक्टिव कहलाता है। क्या, यस, मॉडल के बाद V1 आता है और एक्टिव कहलाता है। अब इसको बनाना होगा पैसिव, तो पैसिव बनाना सिंपल है। क्या कर देंगे पता है, मॉडल को तो मॉडल लिख देंगे, V1 को हम लोग B प्लस V3 में चेंज करते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं, B प्लस V3 में, क्योंकि मॉडल के बाद तो V1 चाहिए ना, और B V1 होता है। खुश हो गया। चलिए कुछ बात करते हैं जरा स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो जरा समझ में आएगा अच्छे से। देखिए क्या होगा, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होगा,
मॉडल्स होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। क्या क्या? सब्जेक्ट होगा, मॉडल्स होगा, V1 होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। दूसरा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। पैसिव बनाना बहुत आसान है। क्या करेंगे पता है? हम लोग इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। मॉडल का मॉडल लिख देंगे, V1 को B प्लस V3 में चेंज कर देते हैं और बाय लगा के वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ जाता है। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट का बात। ओके जी, प्रेजेंट सेंस होगा। तो अगर बात हो पास्ट का तो ये होगा, और इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ये सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट बनने, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, मॉडल मॉडल लगेगा, हैव का हैव आ जाएगा, और V3 चेंज होता है बीन प्लस V3 में। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इस पे, है ना, बीन प्लस V3। ये पास्ट सेंस के लिए आता है, क्लियर ना? पास्ट सेंस को दिखाने के लिए ये अपना आता है। ओके जी, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माई फादर कैन फोरटेल द फ्यूचर। क्या करेंगे? द फ्यूचर को सब्जेक्ट बना दे, द फ्यूचर कैन बी फोरटेल्ड बाय माई फादर। सिंपल सा बात। ये हो गया पैसिव, ये था एक्टिव। इसको चेंज कीजिए। बोल रहा है हर कंपनी में गिव रिया अ न्यू ऑफिस। क्लियर ना? अब हम लोग इसको पैसिव दो तरह से बना सकते हैं। एक तो रिया को भी हम लोग ले सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और एक और न्यू कंपनी को भी ले सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। बट याद रखिएगा, रिया को सब्जेक्ट के रूप में लेना ज़्यादा अच्छी बात है कि रिया लिविंग है, और लिविंग को प्रायोरिटी देना ज़्यादा अच्छी बात होता है नॉन लिविंग के मुकाबले, है ना? कर तो दोनों तरह से सकते हैं। एक क्या बनेगा? और न्यू ऑफिस में बी गिवन टू रिया बाय हर कंपनी, है ना? ये भी सही है। नेक्स्ट, रिया में बी गिवन अ न्यू ऑफिस बाय हर कंपनी, राइट? दोनों होगा, ज़्यादा सही नीचे वाला होगा। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट है आप लोग के सामने एग्जाम्पल। बोल रहा है द स्टूडेंट्स शुड हैव लर्न्ड द बर्ड्स। स्टूडेंट को चाहिए पक्षी से भी सीखे, है ना? क्या बनेगा? हम लोग पहला तो लिखेंगे द वर्ड्स, इसको उठा के ले आए। द वर्ड्स शुड हैव बीन लर्न्ड बाय द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट। ओके जी, समझ रहे हैं बात? आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द चिल्ड्रन couldn't have broken the window. The children couldn't have broken the window. The children couldn't have broken the window. हम लोग पैसे बनाएंगे the window couldn't have been broken by the children, है ना? The window couldn't have been broken by the children. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हेडिंग बनाइएगा। क्या कर रहा है? देखिए, अगर सामान्य सा सिंपल सा बात या एक्टिव का सेंटेंस होना तो हम लोग टू के बाद V1 का यूज करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसका पैसिव बनाना हो तो टू के बाद तो V1 चाहिए, तो B आएगा और V3 आएगा जी, क्योंकि हम लोग को पता है V1 B प्लस V3 में चेंज हो जाता है। जैसे V3 बिन प्लस V3 में चेंज हो जाता है, V4 बीइंग प्लस V3 में चेंज होता है, वैसे ही V1 B प्लस V3 में चेंज हो जाता है। ओके, देखिए ना, स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज वाज वर्ड के बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या? यार, सब्जेक्ट प्लस इज वाज वर्ड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे वाले को तो बोलेंगे एक्टिव वॉइस। बस पैसे बनाएंगे कैसे वो देखिए। वही ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बन जाएगा, एजमार का इजमार, वाजवर का वाजवर, टू का टू, बट ये V1 जो है B प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B प्लस V3। कहाँ गए यहाँ पर से V3 भैया? लिखिए यहाँ पे चुपके से,
V3 है ना, V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या है, हैज हैव हैड के बाद 2 आया, 2 के बाद V1 है, और जब 2 के बाद V1 होता है तो वो V प्लस V3 में चेंज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, हैज हैव का यूज हैज हैव का हैज हैव हैड कर देंगे, 2 का 2 लिख देंगे, और V1 B प्लस V3 में चेंज हो जाएगा, और बाई लगा के इस सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे, बात खत्म। क्या समझ में आया, EJMR वाज वर हैज हैव हैड के बाद 2 प्लस V1 है ना, तो उसको 2B प्लस V3 में चेंज करके पैसिव बना देंगे। आइए ना कुछ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल बोल रहा है माई वाइफ वाज टू बाई अ नेकलेस, माई वाइफ वाज टू बाई अ नेकलेस। अब क्या करेंगे हम लोग, अ नेकलेस को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बोलेंगे अ नेकलेस वाज टू बी बाउट बाई माई वाइफ। यस, अ नेकलेस वाज टू बी बाउट बाई माई वाइफ। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग का है आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। क्या करेंगे पता है, इट लगाएंगे सब्जेक्ट, इट के साथ हैज लगाएंगे, 2 का 2 लिखेंगे, डू को लिखेंगे बी डन बाय मी, है ना, इट हैज टू बी डन बाय मी, इट हैज टू बी डन बाय मी। नेक्स्ट बोल रहा है आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट। क्या करेंगे, वही बात, यहाँ हैव था यहाँ एम था, तो कोई बात नहीं, घबराना का है। तो इट इज टू बी डन बाय मी, इट इज टू बी डन बाय मी। कितना आसान, कितना सिंपल। नेक्स्ट देखिए, बोला राम हैड टू प्ले क्रिकेट, राम हैड टू प्ले क्रिकेट। क्या बनाएंगे, क्रिकेट को बनाइए सब्जेक्ट, तो क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाय राम, है ना, क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाय राम। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू राइट अ लेटर। क्या होता है, अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी, अ लेटर टू बी रिटन बाय मी, है ना। अ लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, इज लगाएंगे उसके लिए, है ना, टू बी रिटन बाय मी। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, आप लोग के सामने है डबल ऑब्जेक्ट वाला। कौन वाला, डबल ऑब्जेक्ट। कभी कभी किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट डबल हो जाता है ना। अब डबल ऑब्जेक्ट वाले को कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए ये सेंटेंस आपके सामने है, ही गेव मी अ बुक, ये भी है ऑब्जेक्ट, ये भी है ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अभी तो रिया वाला था ना, वही है, इसको सेपरेट रख दिए, वहाँ समझ गए थे बट फिर यहाँ पे सेपरेट कर दिया आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मी को भी बना सकते हैं सब्जेक्ट, और बुक को भी बना सकते हैं, बट मी को बनाना ज़्यादा बढ़िया होगा और बुक के तुलना में, है ना। तो पहला बनाते हैं, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, मी बन गया आई, और ये गेव है तो गेव पास्ट का बात है तो वॉज लगाएंगे, तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। समझ में आ गया बात, सही है। एक हम लोग बना सकते हैं अ बुक, क्या देखिए गलत लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। ये भी आपका सही हो गया, राइट हो गया। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है ही टोल्ड मी अ स्टोरी, बनेगा क्या, मी को बना दीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। यस, तो आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। नेक्स्ट आप लोग का सेंटेंस है, बोल रहा है द प्रिंसिपल हैज गिवन मी अ प्राइज, द प्रिंसिपल हैज गिवन मी अ प्राइज। हम लोग क्या करेंगे, मी को आई बनाएंगे ना, तो आई हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल, आई हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है द टीचर टॉट
हर इंग्लिश, द टीचर टॉट हर इंग्लिश। क्या बनाएंगे पता है, हम लोग यहाँ पे हर को भी बना सकते हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश को भी बना सकते हैं सब्जेक्ट। तो हर को बनाना ज़्यादा बढ़िया, तो हर का लिखेंगे सी वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, सी वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। लास्ट पार्ट आएगा वॉइस का, उसमें पूरे जो भी बचा हुआ है सब चीज़ को समाप्त कर देंगे, और ये चारों पार्ट आप देख लेते हैं तो इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।